नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस बुक से 43rd चैप्टर को, यानी चैप्टर नंबर 43 को, हिंदी में 43 कहते हैं, इंग्लिश में 43 कहते हैं। और ये चैप्टर बड़ा तो बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें काफी कुछ उतना ही है जितना कि बाकी चैप्टर्स में है, और एक वीडियो में समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर एक वीडियो में इसको हम समाप्त कर देंगे तो बहुत कुछ हमारे लिए डिस्कस करना बाकी रह जाएगा, और बहुत कुछ ऊपर से निकल जाएगा बेसिकली। ये चैप्टर ही ऐसा है जिसमें जो आध्यात्म के गूढ़ रहस्य हैं, जो तत्वों के, और जो परा और अपरा लोक के अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स हैं हमारे इस क्रिएशन में, उन एनर्जी लेवल्स पे अलग अलग तरीके के लाइफ्स हैं, वहां पे अलग अलग तरीके के जीवन हैं। उन जीवनों को, यानी उन स्पेसिफिक जो एनर्जी बैंड्स हैं, उन स्पेसिफिक एनर्जी बैंड्स की एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी है। जैसे हमारी अर्थ है, इस अर्थ की एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी है। ये सर्टेन फ्रिक्वेंसी इसलिए है क्योंकि अर्थ हमारी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के रेंज में आती है। अर्थ जिस पट्टी में है, जिस पे हम रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, उस पट्टी की एक खास फ्रिक्वेंसी है। उस पट्टी की एक खास फ्रिक्वेंसी होने के कारण ही अर्थ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जो कि उस फ्रिक्वेंसी से मैच करती है। और हमारी फ्रिक्वेंसी इस अर्थ की फ्रिक्वेंसी से मैच करने के कारण ही हम यहाँ पर जन्म लेते हैं। उसी तरीके से नॉट ओनली दिस अर्थ, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे जिनको आप लोक कहते हैं। कई लोक है ना, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे, वो कुछ और नहीं है, दे आर एनर्जी स्ट्रिप्स। वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स के स्ट्रिप हैं, अलग अलग एनर्जी फ्रिक्वेंसीज की स्ट्रिप हैं। ठीक है। तो जैसे हम इस अर्थ पे जन्म लेते हैं तो हमारी कुछ खासियत है, इस वजह से अर्थ पे जन्म लेते हैं, जो इस एनर्जी स्ट्रिप से निकलने लायक हो जाते हैं। और जिनकी एनर्जी इस लेवल पे आ जाती है कि वो ऊपर की किसी स्ट्रिप पे ट्यून हो सकें। जैसे ये जो पूरा नेचर है ना, ये लगातार हमारी ट्यूनिंग करता रहता है। जैसे अगर आपको रेडियो चलाना है तो रेडियो के लिए आप क्या करते हैं, आप ट्यूनिंग करते हैं रेडियो की, किसी एक चैनल को सुनने के लिए, किसी एक स्टेशन को सुनने के लिए। उसी तरीके से हम सब के सब रेडियोज ही हैं। ट्यून होना होता है हमें, लेकिन हमें ट्यून करने वाला कोई और है नहीं। ये नेचर, ये जो प्रकृति है, ये हमेशा अपने आप को ट्यून करती रहती है, यानी हमें ट्यून करती रहती है। अपने आप को मतलब हम प्रकृति का ही भाग हैं, इसीलिए मैंने उसको कह दिया अपने आप को। अपने आप को मीन्स प्रकृति का ही भाग होने के कारण प्रकृति अपने आप को ही लगातार ट्यून करती रहती है। और हमारी एनर्जी लेवल जिस एनर्जी स्ट्रिप के इक्विवेलेंट हो जाती है, उसी एनर्जी लेवल पर जाकर के हम क्या हो जाते हैं, ट्यून हो जाते हैं। उस फ्रिक्वेंसी पर हमारी ट्यूनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें जो समझनी है इस चैप्टर में, वो चीजें जानने के लिए, समझने के लिए, उस पर डिस्कस करने के लिए, इसको डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। इसलिए ये जो चैप्टर है, इसको हो सकता है 4 या 5 पार्ट तक भी ये चला जाए, ये 43rd जो चैप्टर है। लेकिन इसको अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे, इसको धीरे धीरे करके जितने भी कॉन्सेप्ट्स इसमें बताए हैं वो सब हम कनेक्ट करके देखेंगे, उपनिषदों से, भगवत गीता से, अलग अलग जगहों पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो बातें कही गई हैं, और कैसे यहाँ पर वो कनेक्ट हो रही हैं। इनफैक्ट कली हनुमाड़ी भी जो हमने पढ़ी है, उससे भी यहाँ पर चीजें हम कनेक्ट करके देखेंगे कि किस तरीके से चीजें कनेक्ट हो रही हैं। वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। और इसीलिए इस चैप्टर को कई पार्ट्स में डिवाइड करके बनाना जरूरी है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हियर व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड, एंड दे आर जस्ट द समरी of all the concepts that we have studied till now। हमने जितने कॉन्सेप्ट्स आज तक पढ़े हैं उन सब का यहाँ पे समराइज्ड व्यू आपको मिलेगा। सो इस चैप्टर का टाइटल है श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। जैसा कि आपको पता है, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया कि युक्तेश्वर जी की क्या हो चुकी है अब, मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु कहना ज्यादा सही नहीं होगा, इट इज लाइक महाप्रयाण, यानी वो इस संसार से जा चुके हैं, अपने शरीर को त्याग चुके हैं, वो समाधि में है, उनको समाधि दे दी गई थी। अब इसके बाद जो घटना होती है उसके बारे में भी आपने पढ़ा कि योगानंद जी वापस जो है अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन वो अमेरिका जा नहीं पाते क्योंकि उनकी जो गाड़ी है वो साथ में नहीं जा सकती। जो शिप था, उस शिप के जो मैनेजमेंट था, उसने मना कर दिया था कि ये गाड़ी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। इस वजह से उन्हें वापस यहाँ पे रुकना पड़ा, क्योंकि गाड़ी तो उन्हें लेकर के जानी ही थी। तो जब वो वापस रुके रुके तो उसके बाद वो जो है कोलकाता गए, वापस अपने गुरु की यादों में उन्होंने थोड़ा समय बिताया। और उसके बाद वो मुंबई आए। मुंबई के एक होटल में जिसका नाम है रीजेंट होटल, उसकी बात उन्होंने लिखी है कि मुंबई के रीजेंट होटल में एक बार वो सुबह बैठे हुए थे और अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। और जब भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े हैं तो वो कुछ उनको हाथ हिला करके इशारे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। तो जो कुछ भी वो बताना चाहते हैं वो एक संकेत समझ करके कि कुछ अच्छा होने वाला है, इसको योगानंद जी ने क्या किया, अपने भीतर एक आशीर्वाद की तरह ले लिया कि हाँ, ये कोई एक डिवाइन इंसिडेंट है जो आगे आने वाले समय में होने वाली है, और उसी का इशारा है ये कि मैं भगवान कृष्ण को अपने कम होटल के कमरे में मैं देख पाया।
ठीक है, तो भगवान कृष्ण का दर्शन उन्होंने मुंबई के रिजेंट होटल में किया। उसके कुछ दिनों बाद 19 जून 1936 की डेट उन्होंने लिखी है। उन्होंने ये देखा कि जैसे भगवान कृष्ण सामने प्रकट हुए थे, उसी तरीके से युक्तेश्वर जी भी होटल के कमरे में सामने प्रकट हो गए। तो उन्हें ये लगा, शुरुआत में वो समझ नहीं पाए होंगे, जैसे अचानक से ही आपके सामने कुछ आए तो आप क्या समझ पाएंगे? कोई मृत व्यक्ति अगर उसकी इमेज आपके सामने आ जाए तो आप यही सोचेंगे कि आपका लग रहा है कि मति भ्रम हो रहा है, आप उसकी यादों में कुछ ज्यादा खोए हुए हो, इसलिए ये चीजें आ रही हैं। तो ऐसा ही कुछ मति भ्रम शुरू में उनको हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ऐसा कुछ मति भ्रम हुआ होगा। और उन्होंने उनको देखते ही उनसे शिकायतें करनी शुरू कर दी कि आपने मुझे क्यों जाने दिया कुंभ के मेले में, क्यों ऐसा किया, आपने मुझे रोका क्यों नहीं। और अचानक से वो उठ करके उनको गले लगाने के लिए दौड़े। और जब वो गले लगाने के लिए दौड़े तो उनको गले लगाने के बाद उन्हें बिल्कुल ये एहसास नहीं हुआ कि ये कोई शरीर नहीं है। उन्हें पूरी तरीके से एहसास हुआ कि ये मेरे गुरु का ही शरीर है, ठीक वैसा ही शरीर जिसे मैंने देखा है, जिसे मैंने महसूस किया है, जिनके पास बैठ करके मैंने उन्हें देखा है और उनको जानता हूं कि हाँ, ये वही है। तो ठीक वैसा ही शरीर लेकर के युक्तेश्वर गिरी अब सामने थे। और युक्तेश्वर गिरी जी ने उनको देख करके कहा, बताया उनको कि ये जो मेरा शरीर है, ये कुछ नहीं है, तुम्हारा शरीर है, ये कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द लाइट। सब कुछ प्रकाश से बना हुआ है, प्रकाश की तरंगों से बना हुआ है। सब कुछ आकाश तत्व से बना हुआ है, आकाश तत्व में ही सारे तत्व विलीन हैं। और जब वो संघनित रूप में आ जाते हैं, तब वो संघनित होकर के एक रूप का आकार ले लेते हैं। और जहां पर इच्छाएं हैं, वहां पर इच्छाओं के अनुसार आकार जब लेते हैं तो वो तरह तरह के जीवों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो केवल और केवल ये एक आकाश तत्व है, मेरा ये पूरा शरीर केवल और केवल एक आकाश तत्व है। बस बात इतनी सी है कि इस आकाश तत्व से मैं किसी भी प्रकार के शरीर का निर्माण करना जानता हूं। मैं इन शरीरों का निर्माण कर सकता हूं, इसलिए तुम मुझे पहचान सको, जान सको, इसलिए। ठीक वैसा ही शरीर जैसा तुम्हारे सामने हुआ करता था, ठीक वैसा ही शरीर जिसको तुमने समाधि दे दी है। किसमें? स्वप्न सृष्टि में। ये भी मैं बताऊंगा कि स्वप्न सृष्टि उन्होंने क्यों कही। उन्होंने अब इस सृष्टि को स्वप्न सृष्टि बताया। इस दुनिया को स्वप्न सृष्टि बताया। बड़े ध्यान से सुनिएगा जो इसमें मैं बता रहा हूं। तो इस सृष्टि को उन्होंने स्वप्न सृष्टि बताया। तो ये जो बात थी, उन्होंने ऐसी क्यों कही, इस बात को हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या बताया। कि उन्होंने ये बोला कि ये जो मेरा शरीर है, ये फिजिकल बॉडी क्या है, ये आकाश तत्व के संघनन से यानी उसके कंडेंसेशन से बना हुआ है। ठीक है। और मेरा ये शरीर जो तुम देख रहे हो, ये ठीक वैसा ही शरीर है जैसा तुमने स्वप्न सृष्टि में, क्योंकि अब वो अपने रिस्पेक्ट में, अपने विथ रेफरेंस टू हिम, अपने रेफरेंस में अपना रेफरेंस पॉइंट देते हुए वो ये बता रहे हैं कि इस दुनिया को एक सपना समझो। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे-सीधे अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि ये शरीर ठीक वैसा ही शरीर है और ये वही शरीर है जिसको मैंने बनाया है। ये वही शरीर है जिसको तुमने इस स्वप्न सृष्टि में यानी इस धरती पर स्वप्न बालू में, यानी वो बालू जो तुमने, जिस बालू के भीतर तुमने मुझे समाधि दी है, वो बालू भी एक स्वप्न है। वो स्वप्न सृष्टि यही है। और इस सृष्टि में तुमने जहां मुझे समाधि दे दी थी, जैसे शरीर को समाधि दे दी थी, वैसा ही शरीर ये दोबारा आपके सामने है। ये योगानंद जी को उन्होंने बताया। अब इसको स्वप्न सृष्टि कहते क्यों हैं? जैसे आप अचानक से सपने में महसूस करते हैं कि कोई कुत्ता है या फिर कोई बिल्ली है, कोई जानवर है जो आप पे हमला कर रहा है। उस समय आपको जरा सा भी ये नहीं लगता कि ये सपना है। आपके अंदर जो भय है, आपके अंदर जो एक भाग जाने की क्रेविंग है, जो पीड़ा है, जो पीड़ा हो रही है, जो चिंता हो रही है, वो जितने भाव होते हैं, वो सारे भाव असली होते हैं। ठीक वैसा ही है, किसी को नकली बंदूक से भी डराओ और उसे पता ना हो कि ये बंदूक नकली है तो उसका डर उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा असली बंदूक को देख करके होगा। तो ये दुनिया एक नकली बंदूक है जिसको देख करके हम डरते हैं। ठीक यही चीज युक्तेश्वर गिरी जी समझाना चाह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, ये एक स्वप्न है। तुम्हारे लिए, मेरे लिए अब ये एक स्वप्न है। तुम तो इस दुनिया में जागते हो और इस दुनिया में जब सोते हो तो जो देखते हो तुम उसे सपना समझते हो। लेकिन अब मैं एक नई दुनिया में जाग चुका हूं, जिस दुनिया में मैं आगे जा चुका हूँ, उस दुनिया में जहां पे वो ट्यून हो चुके हैं। उस दुनिया के रेफरेंस में जब वो इस दुनिया को देखते हैं तो इस दुनिया को वो क्या कहते हैं? एक स्वप्न कहते हैं, एक ड्रीम कहते हैं। जैसे जब हम ड्रीम देखते हैं तो वहां पर जाने के बाद, ड्रीम में रहने के बाद हर चीज हमें असली लगती है जो कुछ ड्रीम में है। अगर आप गरीब हो गए हैं तो असली लगता है। अगर आप जेल में हैं, पुलिस वाला आपको पीट रहा है, तो आपको वो सच लगता है। आपको कुत्ते ने दौड़ाया है, सांड उठा के पटक रहा है, सब असली लगता है, कुछ भी नकली आपको नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आपकी नींद टूटती है, वैसे ही आप क्या कहते हैं? वो तो सपना था। इसी वजह से जो युक्तेश्वर गिरी जी हैं, जो कि एक नए लोक में ट्यून हो चुके हैं, उस लोक में ट्यून होने के बाद अब जब वो बात कर रहे हैं योगानंद जी से, तो वो यही बता रहे हैं कि ये स्वप्न सृष्टि है और यहाँ की स्वप्न बालू में तुमने मुझे समाधि दे दी है।
तो स्वप्न सृष्टि वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब वो जहां पे उनकी स्थिति है, जहां पे उनकी चेतना स्थित हो चुकी है, जैसे हमारी चेतना इस संसार में स्थित है। जागते हुए जिस चेतना को हम जानते हैं, जिस चेतना में रहते हैं, उसी चेतना को हम वास्तविक चेतना कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जागते समय जिस चेतना में हम रहते हैं, जिस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं, उसी कॉन्शियसनेस को हम असली कॉन्शियसनेस कहते हैं। और जो कुछ हमने सपने में देखा और जागने के बाद जो हमने महसूस किया कि हाँ वो तो सपना था, वो सपने वाली कॉन्शियसनेस कहते हैं। ठीक इसी तरीके से जब इनकी एनर्जी लेवल या इनका कॉन्शियसनेस लेवल, किसका, युक्तेश्वर गिरी जी का कॉन्शियसनेस लेवल एक नए लेवल पे जा चुका है, एक नए वर्ल्ड में, एक नई एनर्जी स्ट्रिप में, एक नई फ्रीक्वेंसी की स्ट्रिप में ट्यून हो चुका है, तो जब वो वहां से अपनी बीती हुई इस अर्थ पे बिताई हुई जिंदगी को देख रहे हैं, तो उसे वो सपना बता रहे हैं। राइट। अब उनके लिए वो जिंदगी वास्तविकता है ना, क्योंकि वो जो चेतना है, जिस चेतना में अब वो है, उस चेतना को वो वास्तविक चेतना समझेंगे। वही चेतना उनके लिए वास्तविक चेतना है। और ये संसार, जिस संसार में वो रहे, यहाँ पे इतना लंबा जीवन जिया, अब ये उनके लिए क्या हो गई? स्वप्न हो गई। तो स्वप्न की असली परिभाषा बता रहे हैं, स्वप्न कुछ और नहीं है। ये वास्तविकता हमारी जो है, ये भी एक स्वप्न है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप द होली साइंस पढ़ेंगे, तो द होली साइंस में भी आपको ये मिलेगा कि जो पहला चैप्टर है उसमें भी यही बताया गया है कि जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि सपने उसके और इस संसार में जो चीजें वो देखता है, उन दोनों में कहीं ना कहीं एक समानता है। जो सपने वो देखता है और वहां पर जो अनुभव करता है, और इस संसार में जिन असली चीजों को देखकर वो अनुभव करता है, सपने क्या है? नकली बंदूक है। संसार क्या है? असली बंदूक है। लेकिन नकली बंदूक से भी उतना ही डर लगा जितना असली बंदूक से लगता है। तो ये जो चीज उन्होंने बताई है कि हाँ, ये जो हमारा लोक है, जो पृथ्वी लोक है, जो कि हमारे द होली साइंस में बताया गया, वहां भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब आदमी इस चीज को समझने लगता है कि सब कुछ स्वप्न ही है, जब तक आपकी चेतना चीजों को देख रही है, महसूस कर रही है, जब तक आप में वासना है, जब तक आप में इच्छाएं हैं, जब तक आपके कर्म शेष हैं, जब तक आप कोई काम कर रहे हैं, करने ना करने का, किसी से प्रेम करने का, किसी से घृणा करने का, जब तक आपके पास ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प है, तब तक आप स्वप्न में ही हो। यानी इस संसार को भी उन्होंने स्वप्न किस रिस्पेक्ट में बताया? जब इस संसार से उठ करके आपकी चेतना किसी और संसार के लेवल पर ट्यून हो जाएगी, तो वहां से देखने पर ये स्वप्न ही दिखाई देगा। जहां पर आपने तकलीफें भोगी, जहां पर आपने अपना जीवन बिताया, वो सब सपना दिखेगा। अच्छे और बुरे दोनों सपने आते हैं। हो सकता है इस पृथ्वी पर उन्होंने अपना जीवन अच्छा बिताया हो, उनको उनके हिसाब से उनका जीवन अच्छा था, तो यहाँ पर जो अच्छा देखा वो भी सपना था। कई बार सपने में भी हम बहुत अच्छी चीज देखते हैं। कई बार सपने में हम अच्छी चीज ऐसी देखते हैं कि हाँ ठीक है, जिस गर्लफ्रेंड से जो है मेरी डेट चल रही है, मैं डेटिंग कर रहा हूँ, उसी के साथ मेरी शादी हो रही है। राइट। तो ये क्या होता है? एक अच्छा सपना लगता है। राइट। लेकिन अगर वहीं पे पता लगे कि नहीं, अपनी वाइफ भी छोड़कर चली गई है, बच्चे भी छोड़कर चले गए हैं, आप अलग हो गए हैं, तो ये दुख होता है आपको देख करके। सो सपना किसी भी तरीके का हो सकता है, उसका चुनाव आप नहीं करते। बेसिकली आप मतलब वो जो एक सुसुप्त आत्मा है, वो कभी सपने का चुनाव नहीं कर सकती। सपने का चुनाव तो आप कभी नहीं करते, लेकिन सपने के प्रति अवेयर होना जो सिद्ध लोग होते हैं, उनकी प्रकृति होती है। यानी उनके नेचर में ये आ जाता है कि वो जान जाते हैं कि अब मैं सपना देख रहा हूं। जो कुछ वो देख रहे होते हैं ना, वो अगर सपना है तो वो जान पाते हैं कि ये सपना है। ये सिद्ध अवस्था कई बार बड़े लेवल पे होती है, कई बार छोटे लेवल पे होती है। मतलब डिग्री ऑफ अचीवमेंट ये डिसाइड करता है कि कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप ये जान सकते हो कि ये सपना है। सोते समय ये आता है, ठीक है, ये चीज होती है। तो अभी जो है, ये सारी बातें हमने जो समझी हैं, इसके बाद जो है युक्तेश्वर गिरी जी से जो बातें चल रही थी योगानंद जी की, तो इन बातों के अलावा भी उन्होंने कुछ जानना चाहा। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, उनको विश्वास हो गया कि ये वाकई में मेरा भ्रम नहीं है, अब ये वास्तविकता है। तो उन्होंने अपने गुरु को गले से लगाया हुआ था, बहुत जोर से पकड़ा हुआ था अपने गुरु को। तो उनके गुरु ने कहा कि थोड़ी सी पकड़ ढीली कर लो, ये वास्तविक शरीर है। यानी उनको विश्वास दिलाया कि तुम कुछ गलत नहीं देख रहे हो, तुम सही शरीर देख रहे हो। यानी कि जो लोग एक अलग चेतना के लेवल पर चले जाते हैं, उनके ज्ञान का स्तर, ज्ञान वो नहीं है जो किताबों में लिखा है। कोई मेथोडोलॉजी नहीं होता है ज्ञान कि पहले ये स्टेप करो फिर ये स्टेप करो। ज्ञान वो होता है जो स्वतः चीजों को जानता है। जैसे ये नेचर अपने आप जानती है कि अमीनो एसिड का यूज करके प्रोटीन कैसे बनाना है। ये नेचर अपने आप जानती है कि आरएनए का यूज करके प्रोटीन कैसे बनाना है। आपको उसे सिखाना नहीं पड़ा, वो पहले से है, उसे पता है। भाई वो क्रिएट तो कर ही रही है ना। बिना किसी चीज को अगर क्रिएट कर रहे हो, तो क्रिएट करने का नॉलेज है ना किसी के पास। तो वो कौन है? वो नेचर है, नेचर के एलिमेंट है, उसी को ब्रह्मा कहा जाता है। और कोई ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा केवल वही तत्व है जो इस सृष्टि में लगातार किसी ना किसी चीज का निर्माण कर रहा है। वही ब्रह्मा का तत्व कहा जाता है, वही ब्रह्मा एलिमेंट कहा जाता है। ये सारी जो लैंग्वेज है, ये बड़ी गूढ़ है, ये बड़ी मेटाफरिक है, ये अलंकारिक भाषा है। इसीलिए जो भारतीय शास्त्र है वो समझ में नहीं आते, और मूर्खों के हिसाब से
वो एज इट इज अर्थ जब उसका निकालते हैं तो वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ है। जैसे कोई गंवार आदमी हो, पढ़ा लिखा गंवार हो, हिंदी ना पढ़ी हो ठीक से, उसको बोलो कि अरे भाई, मान लो वो डरा हुआ बैठा हो और आप उसको कह दो अरे यार तुम्हें तो सांप सूंघ गया लगता है, और अगर वो अपने चार आसपास ये देखने लगे कि कहीं सांप, कहाँ से सांप आया, कौन कौन सा सांप मुझे सूंघ के गया है, अगर वो ऐसे देखने लगे तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे मूर्ख ही तो कहेंगे। आप उसे अज्ञानी छोड़िए, अज्ञानी से भी बड़े निचले स्तर का प्राणी है वो तो, उसके पास तो बेसिक जानकारी भी नहीं है अपनी सभ्यता की, अपनी भाषा की, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है कि वो देख रहा है कि आसपास कौन सा सांप है। तो ये जो युक्तेश्वर गिरी जी ने उनको बताया कि हाँ तुम समझो, ये जितने भी तुम शरीर देख रहे हो ये सब के सब ऊर्जा के यानी एनर्जी के संघनित रूप है, कंडेंस्ड फॉर्म है। उसी तरीके से जिस एनर्जी लेवल पे मैं हूं, जिस चेतना के स्तर पर मैं हूं, ये युक्तेश्वर गिरी जी बता रहे हैं कि उस चेतना के स्तर पर रह करके मैं परमाणुओं से, इस विश्व के परमाणुओं से वैसा ही शरीर बना सकता हूं जैसी मेरी इच्छा है, मैं बना सकता हूं। तो मैंने ये शरीर बनाया है और ये रियल है। राइट। तो ये चीज यहाँ पे जैसा इस बुक में लिखा है ना, मैं वैसा आपको बता रहा हूँ, मेरे मानने ना मानने पे आप मत जाइएगा। कौन सी बात मैं मानता हूँ वो अनुभव के आधार पर मानता हूँ, कौन सी नहीं मानता हूँ वो अनुभव के आधार पर रिजेक्ट करता हूँ। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका अनुभव कर लिया उनको मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर टीका टिप्पणी करने के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कोई ना आए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस बुक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करना ही मेरी ड्यूटी है और मैं वही कर रहा हूँ। इसमें से कुछ ऐसे अनुभव हैं जो हो सकता है मुझे हुए, हो सकता है आप में से किसी को हुए हो, लेकिन यहाँ पर मेन पर्पज आप समझिए कि इट्स ओनली माई ड्यूटी, कि जो प्रॉमिस मैंने किया है कि मैं इस बुक को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो उस बुक को एज इट इज एक्सप्लेन कर रहा हूं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो योगानंद जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा और आगे मुझे बातें कुछ बताइए। तो योगानंद जी से युक्तेश्वर जी गिरी जी कहते हैं कि मेरा उत्थान हो चुका है, यानी मैं किसी और लोक में, यानी उत्थान का मतलब क्या है? इलेवेशन। यू आर प्रोमोटेड, यानी कि आपकी जो, उनकी जो एनर्जी लेवल है, उनकी जो चेतना है, वो इस लेवल पे, या उनकी एनर्जी जो है, उनकी फ्रिक्वेंसी है, वो उस लेवल पे जा चुकी है कि ऊपर की किसी एनर्जी स्ट्रिप पे वो ट्यून हो गए हैं। और वहां के लोग इस तरीके के हैं, और वहां के लोगों के लायक ही मेरा नॉलेज है कि उन्हें मैं ये समझा सकूं कि कैसे अब वहां से ऊपर आगे जाया जा सकता है, उस लोक से आगे कैसे जाया जा सकता है। जैसे यहाँ के लोगों के लायक जो एनर्जी थी, संत महात्मा इस संसार के लोगों को ऊपर उठाने के लिए आते हैं, तो हमारी जो समझ का लेवल होता है, उस समझ के लेवल के हिसाब से वो समझाने की ताकत रखते हैं। लेकिन जब उनकी ताकत इतनी हो जाती है कि ऊपर की एनर्जी स्ट्रिप पे जो लोग हैं, जो वहां ऊपर फंसे हुए हैं, उस ऊपर के लोगों में, या ऊपर की एनर्जी स्ट्रिप में फंसे हुए लोगों में, लोगों को जब उनको समझाने की कैपेबिलिटी आ जाती है, तो वो वहां पहुंच जाते हैं। जैसे आप अगर क्लास 9 10th में हैं, तो अगर एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, साइंस का बहुत बड़ा जानकार है, साइंटिस्ट है, अगर आप क्लास 1 2 में पढ़ रहे हैं या क्लास 5th के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जो साइंस का प्रोफेसर है आपको समझा नहीं पाएगा। वो आपको समझाएगा, उसी स्तर पे समझाएगा जिस स्तर पे आप समझ सकते हैं। लेकिन उसकी जो चेतना है, उसकी जो कॉन्सियसनेस है, वो इस लेवल पे है कि वो फिजिक्स के बड़े से बड़े सिद्धांत को समझ चुका है, और इस वजह से वो वैज्ञानिक है। इसलिए उसको लेक्चर देने के लिए किसी और इंस्टीट्यूट में बुलाया जाएगा जहां बड़े बड़े आईआईटीएन माइंडसेट वाले स्टूडेंट रहते हैं, जो साइंस को समझते हैं गहराई से, ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो उनकी बातें सुन सकते हैं, उनके बीच उसे बुलाया जरूर जाएगा उस टीचर को। और वहां जाकर के भी वो अपना व्याख्यान, यानी अपना भाषण, अपनी स्पीच और अपनी थीसिस पे बातें वो करेंगे और सामने वालों को समझ में आएंगी। तो जब कोई व्यक्ति इस लायक हो जाता है कि ऊपर के लेवल पर, यानी कि ऊपर की एनर्जी स्ट्रिप में रहने वाले लोगों को वहां से फ्री करा सके, उनके लायक ज्ञान दे सके, उन्हें उस लेवल पे जागृत कर सके कि वहां से भी वो आगे जा सके, तो वो अलग लेवल पे ट्यून हो जाता है। इसी तरीके से जो संत है, महात्मा है, वो अपनी यात्रा को एक लोक से दूसरे लोक में जारी रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर गुरु का एक्सप्लेनेशन, यानी जब योगानंद जी ने पूछा तो मैंने यहाँ पर गुरुज एक्सप्लेनेशन लिखा है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इट्स गुरुज एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं उनको गुरु ही कह पा रहा हूँ। योगानंद जी ने हालांकि उनका नाम भी लिखा है, गुरु जी भी लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे अपने थॉट के हिसाब से इट शुड बी ओनली गुरु। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब उनकी जो इस संसार में पहचान थी वो समाप्त हो चुकी है। अब उनकी जो असली पहचान है, गुरु, उस पहचान को उन्होंने धारण कर लिया है। इसी वजह से मैंने गुरुज एक्सप्लेनेशन लिखा है, युक्तेश्वर जीज एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पर कुछ बातें उन्होंने बताई, वो मैंने आपके सामने लिखी हैं कि मुक्त कर्मों से मुक्ति के लिए जैसे पृथ्वी पर संत और सदगुरु भेजे जाते हैं, सदगुरु आते हैं, उसी प्रकार अगले स्तर पर पहुंचने पर सूक्ष्म लोक में, यानी जो और भी इनफाइनाइटिसिमल वर्ल्ड्स हैं, जहां पे एनर्जी फ्रिक्वेंसी थोड़ा और कम होती है, फ्रिक्वेंसी और अलग लेवल पे होती है, और प्योरनेस होती है, और प्योरिटी होती है, वहां पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहां से आगे जाने चाहिए। राइट, क्योंकि वो आखिरी लक्ष्य नहीं है। तो उस एनर्जी स्ट्रिप से ऊपर उठाने के लिए ऐसे संत महात्मा जो कि उस लेवल तक जा चुके हैं, वो अब उस लेवल पे ट्यून हो जाते हैं। ठीक है, यही चीज बताते हैं
और गुरुजी यही कह रहे हैं कि अब मुझे उस लोक में इसीलिए भेजा गया है क्योंकि अब मैं वहां के लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ। यहाँ रह करके मैंने ज्ञान का वो अनुभव ले लिया है जो उस लोक के लोगों को भी ज्ञान के रूप में दिया जा सकता है। लाइट चली गई है तो चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। सो उन्होंने बताया कि वो लोक कौन सा है। थोड़ी देर के लिए मेरा चेहरा भी गायब हो जाएगा, तो डोंट वरी, बट आप ये सुनते रहें जो भी चल रहा है। सो हाउ समवन इंटर्स टू हिरण्यलोक, ये अगली लाइन आप देख रहे होंगे। हिरण्यलोक की बात यहाँ पे कहाँ से आ गई? हिरण्यलोक की बात यहाँ पर इसलिए आ गई क्योंकि गुरुजी ने यही बताया कि जिस लोक में मैं ट्यून हुआ हूँ, जिस लोक में मेरी ट्यूनिंग हुई है, उसी लोक को क्या कहते हैं? हिरण्यलोक कहते हैं। ठीक है, हिरण्यलोक के बारे में अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च मार सकते हैं कि हिरण्यलोक कहते किसको हैं, उसकी खासियत क्या होती है। उपनिषदों के अनुसार हिरण्यलोक क्या है? जैसे एक उपनिषद है आपका ऐतरेय उपनिषद। ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है। तो ऐतरेय उपनिषद में भी हिरण्यलोक के बारे में बताया गया, हिरण्यगर्भ के बारे में बताया गया, हिरण्यलोक के बारे में बताया गया है। तो वो चीज यहाँ पे गुरु जी ने बताई किसको? योगानंद जी को, कि मैं अब हिरण्यलोक में ट्यून हो गया हूँ। बात यह आती है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति हिरण्यलोक में ट्यून हो जाता है, उसकी ट्यूनिंग हिरण्यलोक में कैसे होती है। तो उसके कुछ कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस यहाँ पे उन्होंने बताई हैं। वो दो कंडीशंस कुछ यूं हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये हैं, आप ये देखिएगा जहां पर मैं इसको टिक कर रहा हूं। आखिरी समय में सचेत रहना, यानी इस संसार में, इस पृथ्वी पर जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उस समय सचेत रहना। सचेत रहना कैसे? आप कैसे जान सकते हो कि मृत्यु आ रही है? ये ऐसे नहीं जाना जाता। ये अभ्यास से, गुरु की शरण में रहने से। जैसे योगानंद जी जैसे लोग हैं जिन्होंने जीवन भर आध्यात्म की साधना की, अपने सारे काम करते रहे और आध्यात्म में स्थित रहे, ऐसे लोग ही आखिरी समय में सचेत रह पाते हैं। ये कुछ वैसी ही बात है कि पूरे जीवन पाप करो और कोई कह दे कि गंगा नहा लो तो सब सही हो जाएगा। राइट, गंगा नहा लो तो सब सही हो जाएगा, सब पाप निकल जाएंगे। ये वैसा ही भ्रम है कि आप पूरे जीवन पाप करते रहे, अब कहे कि नहीं आप चले हैं गंगा जी से पानी से बस नहा लेते हैं तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है कि आखिरी समय में सचेत रहने का मतलब ये नहीं है कि आखिरी समय में आप गंगा नहाने जैसा विचार करें। आखिरी समय में सचेत रहने का मतलब है कि जीवन भर अपने आप को शुद्ध जिसने किया है, वही आखिरी समय में सचेत रह सकता है। ये कहा नहीं जा रहा है कि आपको सचेत रहना है, ये बताया जा रहा है कि जो सचेत रह पाता है वही हिरण्यलोक में जाता है। ऐसा कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई मैकेनिकल मेथड नहीं है जो आपको कोई मेथडोलॉजी या स्टेप्स बता सके कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ब्ला 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 आप फॉलो करना। और आखिरी समय में जब आप ये फॉलो करोगे, जब आपको लगने लगे कि मरने वाले हो और ये फॉलो करते रहना लगातार, तो आखिरी समय में तुम हिरण्यलोक में चले जाओगे। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई गई है जो कि ये कहे कि आपको कोई मेथड फॉलो करना है या कोई स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो इस लेवल पे अपने पूरे जीवन साधना करते हुए, पूरे जीवन कर्म योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, ध्यान योग का, किसी भी योग का साधन करते हुए, क्रिया योग का, किसी भी योग का साधन करते हुए जो पूरे जीवन भर इस साधना में लगा रहता है, उसी की स्टेट ऐसी रह पाती है कि वो आखिरी समय में सचेत रह पाए। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन पाप किए और अंत में गंगा नहा लिए तो उसका कोई फायदा होगा। उसका मतलब यह है गंगा नहाने का कि पूरे जीवन अपने आप को आप इस लायक बनाइए कि गंगा नहा सकें, तब गंगा नहाने का फायदा है। आप एक छोटी सी शीशी में किसी का यूरिन भर लीजिए, ठीक है, और उस यूरिन को पूरा एयर टाइट कर दीजिए उस शीशी में। उसके बाद आप उसको गंगा नदी में डुबाइए। अब गंगा नदी में डुबा दिया, तो डुबाने के बाद क्या आप ये कह पाएंगे कि ये सीसी पवित्र हो गई है? इसके अंदर जो यूरिन है, इस यूरिन से किसी देवता के ऊपर जो है अर्पण किया जा सकता है? क्या आप कह सकते हैं? सोच करके भी घिन आती है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। सोच करके भी धिक्कार आता है कि भगवान माफ करना, बड़ा बुरा सोच लिया। आप सोचिए कि जब गंदगी भीतर हो तो बाहर धोने का क्या लाभ? इसलिए जो कुछ भी यहां बताया गया है वो स्थिति बताई गई है, मेथडोलॉजी नहीं बताई गई है। यहां पर स्टेटस क्वो बताया गया है, एक सोल का, एक चेतना का, एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना का, उसके औरा का। इसलिए कभी भी ये ना समझें कि ये किसी भी तरीके से कोई मेथडोलॉजी बताई गई है, कि आखिरी समय में कुछ भी करने वाली चीज मेथडोलॉजी नहीं है। गंगा नहाना भी कोई मेथडोलॉजी नहीं है। गंगा नहाने का मतलब होता है कि आप पहले इस लायक बनाइए अपने आप को कि गंगा नहा सके। लायक बनोगे तभी तो गंगा नहाओगे। गंगा नहाना एक बड़ी बात है। आपके भीतर अगर सफाई हो चुकी है तब तो गंगा नहाने का फायदा है। ठीक वही एग्जाम्पल कि सीसी में यूरिन भरी है और आपने उसको गंगा में डुबा दिया, अब हो गई पवित्र? क्या पवित्र हो गई? नहीं हुई।
ठीक है, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए बताऊं कि हाँ ठीक है, कोई लॉजिक अच्छा सा दे करके हिंदू धर्म के प्रति आपकी जागृति जागृत करूं, नहीं। ये जो हमारे वृंदावन में एक प्रेम मंदिर है, उसके जो अ, एक जिन्होंने उसको बनवाने में सहयोग दिया, बेसिकली उन्हीं का मंदिर है, उन्होंने ही बनवाया। उनके सहयोग से इतना बड़ा वृंदावन में प्रेम मंदिर जो बना, उनका नाम है जो कृपालू जी महाराज। तो कृपालू जी महाराज ने जो वो मंदिर बनवाया है, उनकी एक बुक है, उन्होंने अपनी बुक में ये बात लिखी है कि जो लोग गंगा नहाने को लेकर के अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं आखिरी समय में गंगा नहा लूंगा और पवित्र हो जाऊंगा, उनके लिए उन्होंने यही लाइन लिखी है जो मैंने अभी आपके सामने रखी। आप जा करके प्रेम रस सिद्धांत में पढ़ सकते हैं। प्रेम रस सिद्धांत उनकी एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको जा करके पढ़ सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। और वो काफी अच्छी बुक है। भक्ति योग खास करके हमारे आप जैसे लोगों के लिए, जो अल्टीमेटली हमें भजन और भक्ति में ही जाना है। आप कितना भी ज्ञान ले लें यहाँ से, हिरण्य लोक और आ, दुनिया भर के लोगों के बारे में कितनी भी जानकारी आप प्राप्त कर लें, अंत में अगर आप इसी में फंसे रहे तो आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। एक बार जो कहानी हमने पढ़ी थी, इनके बारे में सुना था। एक जो पद्मनाभ स्वामी थे, जो सबको हराते हुए काशी पहुंच गए थे और अंत में कबीरदास जी ने उनके एक ही सवाल में उनको पटक दिया था। तो वैसी स्थिति हमारी हो जाएगी। तो अंत में ज्ञान से निकल करके भी, इस ज्ञान की पूंजी को छोड़ करके भी, जो हमें मदद कर रही है आगे बढ़ने में, इसे भी छोड़ देना है। जब यात्रा पूरी हो जाए तो नाव छोड़ देनी है, वो छोड़ देनी है, बस छोड़ देनी है, ट्रेन छोड़ देनी है, उसमें बैठे नहीं रहना है। तो कुछ ऐसी सी ही बात है। ठीक है। तो इसे भी हमें छोड़ करके अंत में भजन में जाना है। इस वजह से जो कृपालू जी महाराज की जो किताबें हैं, प्रेम योग, भक्ति रस सिद्धांत, और उनकी कुछ और भी किताबें हैं, जीव का लक्ष्य, ये अगर ये दो दो तीन किताबें भी अगर आप पढ़ जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बना रहा हूँ कि आपको जानकारी का, या मुझे जानकारी का एक अंबार बनना है, या जानकारियों का एक झोला बनना है, नहीं। ये जानकारियां नहीं है, ये इसलिए दी जा रही हैं ताकि ये हमें मोटिवेटेड रखें, हमें वास्तविक स्वरूप में, इस विश्व के वास्तविक स्वरूप में स्थित रखें। हम बार बार अपने आप को याद दिलाते रहें कि जैसा हम इस विश्व को देखते हैं वैसा ये विश्व नहीं है, इसलिए ये वीडियोस बन रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि इनको पकड़ करके बैठना है, उद्देश्य इनका ये है कि इनको छोड़ना है। इन वीडियोस को देखने का एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी आपको मिल रहा है वो अंत में आपको छोड़ना है, मुझे भी छोड़ना है। नहीं छोड़ पाएंगे तो ठीक है, आप बार बार इस संसार में इसी ज्ञान को लेकर के, इस ज्ञान के आनंद में बार बार आते जाते रहेंगे। साधुओं सन्यासियों के वेश में कभी ऐसे लोगों के बीच जन्म लेते रहेंगे जिनका अध्यात्म की ओर झुकाव है। लेकिन आपको तो आगे जाना है, इसलिए इस बात को याद रखें कि हमें ज्ञान का मोह, यहाँ तक कि मुक्ति का मोह भी छोड़ना पड़ता है। मुक्ति का मोह भी एक मोह है। ठीक है। तो आखिरी समय में सचेत रहना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वो कोई मेथडोलॉजी नहीं है, कोई आप ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अपनी विल से कर सकें। ये विल नहीं होती, ये एक नेचर होता है जो अभ्यास से, प्रैक्टिस से, जीवन भर आध्यात्म की प्रैक्टिस से आपके भीतर डेवलप हो जाता है। दूसरी चीज है सविकल्प से निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाना। अगर आप सविकल्प से निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए हैं तो क्या होता है। ठीक है। ये सविकल्प से निर्विकल्प समाधि ऊपर वाले स्टेटमेंट का ही थोड़ा एक्सटेंशन है। आखिरी समय में सचेत रहना। जैसे अगर कोई क्रिकेटर है, आप उसको क्रिकेट खेलते समय, पहली बार खेलते समय बताओ कि आज जो है ना, गेंद ऐसे आएगी तो उसको ऐसे रोकना, वैसे आएगी तो वैसे रोकना। आपने उसको मेथडोलॉजी बताई है कि तेजी से आ रही हो या फुल टॉस आ रही हो तो बहुत जोर से मारना है। आप उसको उस समय बता रहे हो जिस समय वो खेलने जा रहा है। क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं, वो तो आउट हो जाएगा, क्लीन बोल्ड हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको ये सिखा दें कि प्रैक्टिस कर, लगातार कई गेंदें देख, लगातार गेंदों को खेल, तो लगातार कई गेंदें देखते देखते उसका माइंड, उसकी सोल, उसका जो पूरा ऑरा है उस खेल के साथ ऐसे ट्यून हो जाएगा कि जब वो खेलने उतरेगा तो वास्तविक समय में कितनी भी कठिन गेंद आएगी उसको वो झेल जाएगा। ठीक वैसे ही जब आप जीवन भर अभ्यास करते हैं आध्यात्मिकता का, योग का, तो अंत में आपको सोचना नहीं पड़ता, अपने आप वो हो जाता है। दूसरा, सविकल्प से निर्विकल्प समाधि के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सविकल्प समाधि क्या होती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहां लिखने की कोशिश मैंने की है। सविकल्प समाधि का मतलब है एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम एनर्जी बट नीड्स एफर्ट टू रिमेन इन दैट स्टेट। यानी आपको जो सुप्रीम एनर्जी है उसके साथ आपकी ट्यूनिंग तो हो गई है, लेकिन उस ट्यूनिंग में बने रहने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। यानी आपको अपने आप को बार बार रिमाइंड करना पड़ता है कि गुस्सा नहीं करना, इसी तरह बैठे रहना, कोई भी डिस्ट्रक्शन आए उसकी तरफ जाना नहीं है। मतलब अभ्यास के माध्यम से अपने आप को रिमाइंड कराते हुए जब आप किसी स्टेट में लगातार रहते हो तो वो क्या होती है, सविकल्प समाधि होती है। राइट। एक एग्जाम्पल भी दिया है, लाइक इट्स योर नेचर, इट्स नॉट योर नेचर, यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ टू नॉट गेट एंग्री। जैसे आपका ये प्रवृत्ति नहीं है, जैसे ही कोई आपको गुस्सा दिलाता है आपको गुस्सा आ जाता है, आपका नेचर नहीं है कि आप गुस्से को कंट्रोल कर पाओ।
लेकिन आपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा है कैसे? कि जैसे ही कुछ ऐसी स्थिति आएगी आप रिमाइंड करते हो, नहीं यार, नहीं 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 विकास, अपने आप को गुस्सा नहीं करना है, छोड़ो, जाने दो। ऐसे करके अगर आपको बार बार रिमाइंड कराना पड़ रहा है, और इस स्थिति में अगर आप अध्यात्म की स्थिति में रहते हैं और उसी तरीके से आप आगे बढ़ करके जाते हैं, एक एग्जाम्पल है ये एंगर वाला, उसी स्थिति में रह करके, जैसे एंगर का एग्जाम्पल दिया, अगर आप मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में मेडिटेटिव स्टेट में रहने के लिए आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है, आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है। आप समझ रहे हो, आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है कि हाँ, मुझे इसी स्टेट में रहना है, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तब उसको क्या कहते हैं? सविकल्प समाधि कहते हैं, और ये आपका नेचर में शामिल नहीं होती, ये आपकी प्रकृति नहीं होती। निर्विकल्प समाधि क्या होती है? ये आपका नेचर होती है, ये आपकी प्रकृति होती है। इसमें क्या होता है? यहां पर भी आप सुप्रीम एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता। ठीक उसी तरीके से जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं तो आपको ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, इसका ध्यान नहीं रखना होता। ये आपकी प्रवृत्ति बन जाती है कि कब एक्सीलरेटर दबना है, कब क्लच दबना है और कब जो है आपका ब्रेक दबना है। ये जो आपकी प्रवृत्ति बन जाती है कि आप अपने आप बिना सोचे, आपके माइंड को काम नहीं करना पड़ रहा है, आपकी प्रवृत्ति बन चुकी है, आपका ऑरा इस तरीके से चेंज हो चुका है कि अब वो गाड़ी चलाना खुद जानता है, आपको दिमाग को काम नहीं करना पड़ता। ये सब अपने आप जब होने लगता है, तब आप उसको किससे कंपेयर कर सकते हो? उस स्थिति को आप निर्विकल्प समाधि से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है? एक्सपीरियंस्ड सुप्रीम एनर्जी एंड रिमेन इन दैट स्टेट फॉर एवर, डूइंग एनी वर्क, कोई काम करते समय भी जब आप उस स्टेट में रहते हो, यानी उस सुप्रीम एनर्जी के साथ हमेशा एक रहते हो, चाहे आप वीडियो बना रहे हो, चाहे आप बातें कर रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप कहीं ऑफिस में बहस कर रहे हो, किसी भी स्टेट में आपका नेचर ये हो जाता है कि आप अपने में स्थित रहते हो और ये जानते हो कि ये जो कुछ कर रहा हूं मैं, ये तो करना पड़ता है। वो नेचर हो चुका है आपका कि वो तो बाय डिफॉल्ट करना पड़ता है शरीर की वजह से, लेकिन आप उससे जुड़ी हुई भावनाओं से नहीं जुड़ते। भावनाओं से जुड़ना ही आपको निर्विकल्प से सविकल्प में ले जाता है, और भावनाओं से छूटना, यानी सविकल्प में रहते हुए आप भावनाओं से छूटने की प्रैक्टिस करते हो। जब आप प्रैक्टिस करते करते भावनाओं से छूट जाते हो, किसी भावना से अपने आप को जोड़ना छोड़ देते हो, ये प्रैक्टिस हो जाती है कि किसी भावना से आप जुड़ नहीं सकते, तो उस स्थिति में जो भी काम आप करते हो वो निर्विकल्प समाधि में किया गया काम कहलाता है। जैसे, इट्स योर नेचर टू नॉट गेट एंग्री एट ऑल, यू डोंट नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ टू नॉट गेट एंग्री। अगर आप इस स्टेट में हमेशा रहते हो, कोई कहता है कि इनको तो गुस्सा आता ही नहीं है, और आपको भी महसूस होता है कि आपको याद नहीं दिलाना पड़ता, नहीं 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 विकास, गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना पड़ता, तो फिर इसका मतलब है कि आप निर्विकल्प समाधि में आ जाते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि जो निर्विकल्प समाधि में होता है, उसे पता नहीं चलता कि ये निर्विकल्प समाधि है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब आपको करंट लगता है तो बिजली जो आपके शरीर में कौंध रही है, दौड़ रही है, वही बिजली आप बन जाते हो। आप में और उस बिजली में कोई फर्क नहीं रह जाता, और आप अपने आप खुद को उस बिजली से छुड़ा नहीं पाते, किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से जब आप निर्विकल्प समाधि में आते हो तो आपका जो एनर्जी लेवल होता है, उस एनर्जी लेवल को आप महसूस नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप उसमें हो। राइट? जैसे सपने में होने पर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप सपने में हो, आप जान भी नहीं पाते। तो वो जो है कि आप जान भी नहीं पाते, वो निर्विकल्प समाधि की स्थिति होती है। ठीक है? कि आप जान भी नहीं पाते जो आपका प्रवृत्ति है। और निर्विकल्प समाधि, ये एक बड़ा टर्म है, मतलब उससे कंपेयर मत करिएगा कि सपने को आप निर्विकल्प समाधि समझ लें, नहीं। केवल एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं, सपना निर्विकल्प समाधि नहीं है। निर्विकल्प समाधि, ऊपर लाइन लिखी हुई है, एक्सपीरियंसिंग सुप्रीम एनर्जी एंड रिमेन इन दैट स्टेट विदाउट एनी एफर्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए। आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता। और इस स्टेट में आने के लिए करना क्या पड़ता है? इस स्टेट में आने के लिए ऑब्वियसली इट नीड्स कॉन्टिन्यूअस एफर्ट ऑफ सविकल्प समाधि, यानी इस स्टेट में आने के लिए, एक निर्विकल्प समाधि की स्टेट में हमेशा के लिए बने रहने के लिए, इस स्थिति में आने के लिए आपको सविकल्प समाधि का पूरे जीवन अभ्यास करना पड़ता है। और पूरे जीवन अभ्यास करने के बाद, किसका? सविकल्प समाधि का पूरे जीवन अभ्यास करने के बाद आप निर्विकल्प समाधि में अपने आप स्थित हो जाते हो। ठीक है? इसके आगे जो चैप्टर में लिखा हुआ है, वो समझना अब आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इस पार्ट को थोड़ा-सा बड़ा बनाया और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा आपके सामने रखने की कोशिश की। क्योंकि बुक में इतना नहीं मिलेगा, मैं दूसरी जगहों से कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि के बारे में वहां भी लिखा है। थोड़ा-सा मुझे जो दूसरी जगह से नॉलेज था, वो मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ताकि जो कुछ बुक में लिखा है, ये चैप्टर आपकी समझ में थोड़ा अच्छे से आए। जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पे बता रहा हूँ। हो सकता है कि मुझ में कुछ कमियां रह रही हों बताते समय, लेकिन जो जितना मुझे पता है भगवान की कृपा से, उतना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, और इन वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू।